नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत यानी पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। पैसिव इनकम का मतलब है वो पैसे जो तुम्हारे बिना किसी भागीदारी के आते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। तो चलो हम इस पे चर्चा करते हैं। ताकि पैसे बिना किसी मेहनत के आपके पास आने लगें, आपको इसके लिए 100% कुछ करना होगा। उदाहरण के लिए एक ब्लॉग शुरू करना, स्टॉक्स खरीदना, किसी बिजनेस में निवेश करना और इसी तरह की चीजें। तो पहले आपको अपने पैसिव इनकम के स्रोत पर काम करना होगा, ताकि यह आगे चलकर आपके लिए काम करे। और कभी-कभी ताकि पैसिव इनकम कम ना हो, आप इसके ऊपर काम करते रहते हैं। बस अब आप इसमें इतना समय नहीं लगाते, जैसे कि दिन में 15 मिनट। इस वीडियो में मैंने आपके लिए पैसिव इनकम के 5 स्रोत इकट्ठा किए हैं। चलो इन्हें करीब से देखते हैं। पहला, ये डिविडेंड स्टॉक्स की खरीद है। मैं अक्सर इस ब्लॉग में स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं, और मैं खुद भी पिछले कुछ सालों से निवेश कर रहा हूं। आप स्टॉक्स को भविष्य में फिर से बेचने की उम्मीद में खरीद सकते हैं, या बस अतिरिक्त आय के स्रोत के लिए। प्रक्रिया सरल है। आप उस कंपनी के स्टॉक्स को खोजते हैं जो आपके अनुसार बाजार में कई सालों तक बनी रहेगी और जो हर तिमाही डिविडेंड देती है, और फिर आप उन स्टॉक्स को खरीदना शुरू करते हैं। जितने ज्यादा आपके पास ऐसे स्टॉक्स होंगे, उतने ही ज्यादा आपके पास तिमाही डिविडेंड्स होंगे। दूसरा, बॉन्ड्स की खरीद। बुनियादी तौर पर प्रक्रिया वही है जो स्टॉक्स के साथ होती है। बस बॉन्ड एक देश या कंपनी का कर्जी दायित्व होता है। आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, उदाहरण के लिए 100,000 रूबल के साथ 10% सालाना कूपन आय के साथ। इसका मतलब है कि हर साल या हर तिमाही विभिन्न बॉन्ड्स के लिए अलग-अलग परिपक्वता और कूपन आय का भुगतान होता है। आपको जमा की गई राशि का 10% मिलेगा। यह एक जमा के समान है, बस आमतौर पर बॉन्ड्स पर ब्याज बैंक जमा की तुलना में अधिक होता है। तीसरा, बैंकों में जमा। मुझे लगता है यह विकल्प आप में से अधिकांश के लिए परिचित है, और यह अधिक सुलभ भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह समझना है कि जमा पर ब्याज आमतौर पर इतना अधिक नहीं होता, और अक्सर यह महंगाई को कवर नहीं करता। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपकी जमा पर ब्याज उच्च है, तो संभवतः यह विशेष शर्तों के साथ है, और अगर आप इसे पहले से बंद करते हैं, तो आप कमाए हुए ब्याज को खो देंगे। इसलिए उन जमा को चुनें जहां आप किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही नुकसान में नहीं रहेंगे। 4, तैयार व्यवसाय खरीदें। पूंजी वाले लोग प्रबंधित करने में आसान तैयार व्यवसाय, वेबसाइट, ब्लॉग या ऑनलाइन स्टोर खरीद सकते हैं। आप एक ऐसा व्यवसाय खरीद सकते हैं जिसे प्रबंधित करना आसान हो। पहले व्यापार प्रक्रियाओं को समझें। लाभ खर्चों को कवर करेगा। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले आपको सभी व्यापार प्रक्रियाओं में गहराई से समझना होगा। यह जानना होगा कि यह व्यवसाय क्यों बेचा जा रहा है, और इसके आगे के विकास की योजना बनानी होगी। लेकिन बाद में मिलने वाला लाभ, अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो आपके शुरुआत में किए गए समय के सभी खर्चों को कवर कर देगा। 5, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करें। सही निच से यह पैसिव इनकम बन सकता है। यह एक अधिक समय लेने वाला और जटिल विकल्प है, लेकिन अगर आप अपनी निच को खोजने में सफल होते हैं और अपनी विकास रणनीति का पालन करते हैं, तो समय के साथ आपका चैनल, ब्लॉग, वेबसाइट, इंस्टाग्राम आपको अतिरिक्त आय दे सकते हैं, और वास्तव में आपकी पैसिव इनकम बन सकते हैं। ग्राफ पर नजर डालें। इसमें समय के साथ वेतन और पैसिव आय की औसत वृद्धि को दर्शाया गया है। चित्र में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि पैसिव आय कितनी तेजी से बढ़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी पैसिव इनकम से प्रारंभिक आय बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप पर्याप्त मेहनत करते हैं और अपने पैसिव इनकम के स्रोतों को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो समय के साथ ये आय तेजी से बढ़ती है, जबकि वेतन अक्सर स्थिर रहता है और सबसे अच्छे हालात में हर 2 साल में एक बार बढ़ता है। अपने रास्ते से मत भटको और कई पैसिव आय के स्रोत बनाओ, जो समय के साथ तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे।